नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच डॉक्टर करण सिंह जी मौजूद हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से मुद्दों पे बात होगी। नए मुद्दे हैं, जैसे राहुल जो है पूरे देश में भूमिका निभा रहे हैं। ऊपर से जो है हिमाचल में कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में आ गई है पूर्ण बहुमत के साथ, और गुजरात में भी पोजीशन ठीक रही है। तो सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप दर्शकों के बीच में हैं और अपनी बात सर जी बताएं कि किस तरह से जो है हिमाचल का जो राजनीतिक दौर है उसमें बहुत देर बाद एक उथल पुथल हुई और वहां पर जो है कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ है। बहुत देर की बात तो नहीं हुई। हर 5 साल बदलती रहती है सरकार, नई बात तो हुई नहीं जी। लेकिन ये प्रसन्नता की बात है कि कांग्रेस वहाँ पूर्ण बहुमत में आई। देखिए हमारा प्रजातंत्र कितना अच्छा चल रहा है। गुजरात में मोदी जी की बहुत बड़ी विजय हुई, पहले से भी बहुत अधिक हुई, तो वहाँ वो जीते। हिमाचल में कांग्रेस जीती जी पूर्ण बहुमत से, और दिल्ली में आप जीती जी। तो 3 बड़े इलेक्शन हुए 3 अलग अलग पार्टियों में। ये भी बताता है कि हमारा जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, कितना अच्छी तरह से चल रहा है। इसमें क्या अब देखते हैं, वहाँ सरकार सुखविंदर सिंह तो बन गए सुखू जी। अब कैबिनेट बननी है, देखते हैं क्या होता है। जी, वो बहुत अच्छी बात है सर। और राहुल जी ने निरंतर जो पिछले कई दिनों से जो है अपनी यात्रा में लगी हुई है, हो सकता है ये प्रभाव भी पड़ा हो हिमाचल में। इसका हिमाचल में पड़ा हो कि नहीं वो मैं कह नहीं सकता हूँ जी। लेकिन जहाँ जहाँ से गुजर रहे हैं वो, वहाँ कांग्रेस जो है फिर से पुनर्जीवित होती जा रही है। काफी भीड़ भी जुड़ती जा रही है। भीड़ जुड़ती जा रही है, और कांग्रेस वाले जो थे बैठे हुए थे घर बहुत सारे, वो इसमें सब जुड़ गए हैं जी। और मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो इतनी लंबी पद यात्रा कर रहे हैं कश्मीर पहुंचने तक, इसका अवश्य कोई न कोई असर पड़ेगा। अब ये कितना इसमें से वोट कितने मिलते हैं कितने नहीं, वो कहना कठिन है। जरूरी नहीं कि जो सारे लोग इकट्ठे होते हैं वो वोट भी कांग्रेस को दे। अलबत्ता चल तो रहा है, कुछ हिम्मत तो हो रही है। और दूसरी बात ये हुई कि कांग्रेस के का चुनाव हुआ अध्यक्ष का, वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि कांग्रेस में चुनाव ही नहीं होता है, लेकिन चुनाव हो रहा है, हुआ। और एक अलग परिवार के बाद से जो है हटके एक मैसेज गया है हम परिवारवाद भी कहना इतना ठीक नहीं है, इसलिए कि वो उन्होंने तो कहा था, एक बात लोग भूल जाते हैं कि पिछले चुनाव जब हार गए थे तो उसी दिन कहा था राहुल ने कि देखो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं इस्तीफा देता हूँ, आप आपस में से कोई आदमी चुनो जो हमारे परिवार का न हो। बिल्कुल। लेकिन अब जब वो चुनने की क्षमता ही नहीं थी पार्टी में, तो कह रहे हैं फिर उन्होंने जब बदोबदी पे सोनिया जी को ही आगे बढ़ाया। तो ठीक है, मैं भी एक मानता हूँ इस बात को कि बहुत अच्छा हुआ कि बाहर से एक आदमी आया और वो बड़े बुजुर्ग समझदार हैं जी। मैं भी उनको जानता हूँ अच्छी तरह से। अब इसका असर ही अच्छा ही पड़ेगा, कोई ना कोई असर तो जरूर जी। और अभी सर हमें G20 की जो अध्यक्षता है वो भी मिली है, बड़े फख्र की बात है। मतलब बहुत एक शुरुआत है अच्छी। आजादी का जो हम अमृत महोत्सव काल मना रहे हैं और उसमें ये अध्यक्षता मिलना, और इसी तरह से जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे 100 साल आजादी के, तो और बढ़िया बात होगी और बढ़िया काम देश में होंगे, मिलजुल के होंगे। ये नहीं है कि बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, हमने देश को आगे बढ़ाना है और ये अच्छी बात है। तो ये इस व्यू ऑफ पॉइंट से आप क्या समझते हैं सर जी? कितनी अच्छी बात है कि हमारे क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा और हमारे संबंध जो है इन देशों के साथ और जुड़ेंगे और हम कुछ नेतृत्व भी कर सकते हैं, क्योंकि एक तो मोदी जी के बहुत प्लान्स हैं कि क्षेत्रों में वो कोशिश कर रहे हैं बढ़ने की, तो वो सब अब मिल के करना चाहिए। जैसे आपने कहा, ठीक कहा कि ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हमें दल नीति नहीं करनी। हमने उसमें राजनीति करनी है, और लग रहा है कि अब तक जो हमने पढ़ा तो ऐसा ही करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी ऐसे ही करने जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या देखना पड़ेगा। तो पिछली बार भी मैंने जब आपका साक्षात्कार किया था तो जो हरि सिंह आपके पिताजी हैं उनके नाम पे जो मोदी जी ने छुट्टी डिक्लेयर की थी, वो एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। जैसे 370 राम मंदिर का निर्माण, नोटबंदी, तो इस तरह से बहुत से ऐसे काम हैं जो मोदी जी कभी भी कर देते हैं और सरकार कर रही है।
किसी भी क्षेत्र में जो भी फैसला आ जाता है। तो आप किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि आपने 1931 में आपका जन्म हुआ था, तब से हिंदुस्तान आज़ाद नहीं था। उसके बाद आज़ादी का दौर, आज़ादी आपके सामने देश को मिली, और आज हम 75वां जो है अमृत महोत्सव काल मना रहे हैं। बहुत लंबा दौर देखा है, और शायद ही अभी कोई इतना पुराना राजनीतिज्ञ, और आप राज्यसभा लोकसभा मेंबर रहे हैं, ऊपर से राज्यपाल आप रहे हैं, बुकें आपने लिखी हैं, बहुत सा मतलब आपने उतार चढ़ाव देखा है। तो आज का जो मौजूदा दौर है उसमें क्या आप पाते हैं? हाँ, भगवान की कृपा से देखा तो बहुत कुछ हमने, इसमें कोई शक नहीं। और जवाहरलाल जी से लेके नरेंद्र भाई मोदी तक जितने प्रधानमंत्री हैं, उन सब से हमारी भेंट भी होती रही, मैं सबको जानता भी रहा। इस तरीके से हम उभरे हैं। तो एक ये भी एक विचारणीय बात है कि जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे पास अनाज नहीं था लोगों को खिलाने के लिए। बड़े बड़े जहाज़ों में अनाज आता था अमेरिका से, तो तब जाके हमारे लोगों की पूरी होती थी। अब अनाज किया, अब यहाँ तक हो गया कि हम अनाज विदेशों में भी भेज रहे हैं। वैक्सीन हमने कई देशों में भेजे। ये बहुत बड़ी बात हुई। तो ये बड़ी बात हुई। भारतवर्ष का भविष्य तो बड़ा अच्छा होगा जी। इसमें चुनौतियां भी हैं, इसमें कुछ शक नहीं। देखिए, इस समय हमारे पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ अच्छे नहीं है, जितने होने चाहिए, संबंध नहीं है। होने चाहिए। मुझे तो लगता है कि पड़ोसियों के साथ यथासंभव अच्छा संबंध बना के रखना चाहिए। लेकिन ऐतिहासिक ऐसी घटनाएं हुई हैं दुर्भाग्य से, जिससे कि अब संबंध ठीक नहीं हुए। लेकिन मैं आशा करता हूँ, आपने कहा जब 100 साल के होंगे आप तो होंगे। नहीं, आप भी होंगे सर, क्यों नहीं होंगे। अभी आप, मैं 92 साल का हो गया हूँ। आपका 100वां जन्मदिन जो है बहुत उत्साह से मनाया जाएगा। अरे छोड़िए, वो तो शंकर भगवान के हाथ में है। नहीं, आप, हमें मालूम है शंकर भोले के आप बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन ये है कि 25 साल बाद एक तो हम गरीबी दूर करनी पड़ेगी। जो अब तक गरीबी है ना, आज भी करोड़ों लोग हैं जो गरीब हैं। एक वक्त का खाना नहीं मिल पाता, उनका नहीं मिलता, जो बरसात में भीगते हैं, गर्मी में तरसते हैं, और सर्दी में ठिठुरते हैं। और करोड़ों बच्चे हैं अभी तक जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, जिसके कारण उनके शरीर और मानसिक वृद्धि नहीं होती। ये बहुत बुरी बात है। देखिए, ये हमें किसी न किसी तरीके से, योजनाएं तो बहुत बड़ी हैं और बढ़े भी हम बहुत, लेकिन दुर्भाग्य से जो कोविड आ गया बीच में, उसमें फिर हम थोड़े से पीछे चले गए, क्योंकि कई लोग घर से बेघर हुए, बेरोजगारी आगे थी और बढ़ गई, कई लोगों ने अपनों को खोया है इसमें। हाँ। और एक सबक भी हमारे लिए कि कैसे हमने आगे जीना है, इसके लिए आने वाली पीढ़ी। ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अगर एक लक्ष्य में रखना है तो वो है गरीबी हटाओ। यानी ये तो नहीं है सब लोग अमीर नहीं हो सकते, जाहिर है, लेकिन जो गरीबी है उसको एक स्तर में उसको ऊपर रखना चाहिए। और साथ में एजुकेशन। यानी जब तक हमारे देश में करोड़ों लोग गरीब हैं, तब तक हमारी प्रतिष्ठा जो आप कह रहे हैं विश्व में पूरी नहीं होगी। क्योंकि सब आपके अपने देश में लोग तड़प रहे हैं। तो बहुत सारे जो G20 के हैं वो हमारे आगे भी बढ़ गए हैं कई क्षेत्रों में। इसलिए हमें बढ़ना है आगे, और उनके साथ बढ़ना है, उनका नेतृत्व भी करना है, उनको साथ भी लेना है। और ये अच्छी मुबारकबाद की बात है कि इस समय इसी हमारे विशेष 75 वर्ष की हम जन्मदिन मना रहे हैं देश की, इसी में हमें G20 की दिलचस्पी की, बहुत अच्छी बात है। और जैसे जवाहरलाल जी छाए हुए थे विश्व में, विश्व बहुत बड़ा इतिहास रहा, देखा होगा, बहुत से काम किए, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के अध्यक्ष रहे। ऐसे ही अब मुझे लगता है कि मोदी जी भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से कुछ काफी ख्याति मिल रही है और काम भी हो रहा है, अच्छी बात है ये। तो सर जी, जैसे आपने कहा कि गरीबी को खत्म करना है, तो उसके लिए हमें बेसिकली बच्चों को एजुकेट करना होगा। एजुकेशन हमें फ्री करनी होगी 10th तक कम से कम पूरे हिंदुस्तान में। पहले उनका पेट तो भरे, तब उनके बाद एजुकेशन। मैं मानता हूँ एजुकेशन बहुत, मैं तो सारी उम्र एजुकेशन में ही रहा। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे। अगर भूख से तड़प रहे हो तो क्या सीखेंगे वो? तो दोनों चीजें साथ चलेगी मेरे साथ। एक तो उनको पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए, और शिक्षा तो जरूर मिलनी, अनिवार्य होनी चाहिए। और सर, दूसरा एक पॉइंट जो अहम मुद्दा है, जो 1947 से अब तक देखा जा रहा है सर, कि बच्चियों के साथ रेप, मर्डर और हत्या बहुत भयंकर, ये नहीं रुक रहा है सर। केंद्र में कोई भी सरकार रही हो,
चाहे आपका दौरा हो, चाहे अभी 2014 से अभी मोदी जी, अमित शाह जी होम मिनिस्टर, स्ट्रॉन्ग हमारे पास मजबूत कानून है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है सर जी। अभी जैसे श्रद्धा का जो मर्डर केस है जिसमें उसके 32 टुकड़े हुए, जो आज के हमें G20 की अध्यक्षता मिल रही है, ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। बंद तो करनी चाहिए, होने की कैसे? जब तक लोगों में जागृति नहीं आएगी तब तक बंद कैसे? वो इस तरह का इम्प्लीमेंट होना चाहिए कानून पे। इम्प्लीमेंट तो राज्य सरकारों को करना पड़ेगा अधिकतर। केंद्र सरकार तो केंद्रीय शासित क्षेत्रों में कर सकती है। अन्य भारतवर्ष जो है उसमें जो वहाँ की सरकार है अलग अलग, सेंटर से कोई ऐसा कानून बनना चाहिए सर जिसका इम्प्लीमेंट हो हर राज्य में। निर्भया कांड भी बहुत एक जघन्य अपराध था। ऐसे ऐसे भयंकर कार्य हो रहे हैं। अब एक तो लोगों को मार देते हैं, फिर उसके टुकड़े कर देते हैं, पता नहीं क्या। ये तो हैवानियत है। लेकिन सर ये इंसानियत कहाँ है? हमारे यहाँ प्रशासन की कमी है या कानून की कमी है या हमारे जो पुलिस प्रशासन है, वहां तक की बात हर बात करनी पड़ेगी। पुलिस भी बढ़ाना पड़ेगा और जहाँ आवश्यकता है कानून भी बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि सवाल ये है ना, ये जब तक जनमत नहीं बनेगा। ऐसा हमारे यहाँ होता है, किसी को सर पे छूने से कोई मार रहा है, तमाशबीन लोग देखेंगे, पड़ेगा नहीं बीच में उनको बचाने की, ताकि उनको ताकि बचाना देखेंगे क्या हो रहा है, वो अपना वीडियो लेंगे भी। जब तक जनमत ऐसा नहीं हो कि कहीं भी कोई ऐसी बात हो तो जो आगे पीछे के लोग भिड़ जाए, तो वो जागृति अभी तक आई नहीं है। लेकिन ये है, आपने ठीक कहा, ये जो हो रहे हैं ना स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, बहुत भयंकर है। नहीं, छोटी बच्चियों के साथ रेप है, तेजाब फेंक दिए जाते हैं, कुछ इस तरह का गवर्नमेंट का। यानी अखबार में पढ़ के दिल धड़क जाता है। ऐसी ऐसी भयंकर चीजें हो रही हैं। क्या आप अपनी तरफ से भी कुछ सुझाव गवर्नमेंट को दे सकते हैं और देते होंगे, क्योंकि आप सीनियर लीडर हैं देश में, कि भाई इस तरह से हो, RTI डाली जाए सर, ये आपकी तरफ से एक जो है पार्लियामेंट तक एक आवाज जाए, लिखित रूप में आप दे सकते हैं, एक लेटर आपके द्वारा जाए कि भाई ये क्या हो रहा है। बड़ा नेता भी बीच में बोल सकते हैं, आप तो बोल तो सकता हूँ, बोलने में तो क्या कोई इसमें। आपके आगे तो सब छोटे हैं, क्योंकि आप राज्यसभा, लोकसभा, राज्यपाल, बहुत सा दौर आपने देखा है। ठीक है, अच्छा सुझाव है, अच्छा सुझाव। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच डॉक्टर करण सिंह और हमारे हिज हाइनेस, बहुत सी बातें सर ने बताई हैं, मार्गदर्शन दिए हैं और हमें समाज को बताया है कि कैसे जीना है, किस तरह से हमें चलना है। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर जी से जो सुझाव मिले हैं उनके ऊपर चले, उनका पालन करें। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। रिगार्ड सर, थैंक यू वेरी मच।